गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, हम उन सारे ग्रुप एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आपको हमारे सारे लाइव क्लासेस और हमारे सारे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यही नहीं बल्कि हम हर सोशल मीडिया हैंडल पर आपको मिलेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो। हम सारे सोशल मीडिया पर हैं, तो आप हमें हर सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप जिन जिन सोशल मीडिया को चलाते हैं। अभी आपका जून जुलाई में जो है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसलिए हमने आपके लिए एक बैच लेके आए थे जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। और इस बैच में आपकी डेली जो है वो लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही हैं, जो रात के 8 से 10 बजे के बीच में कंडक्ट करवाई जाती हैं, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो सर और मैम करवाते हैं। तो आप उन लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सर और मैम करवाते हैं, तो आप उसमें इंटरैक्ट होइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे वो ही उतना आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। और आपका जो ज्योग्राफी का जो आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जो आपका जितना भी आरआरबी एनटीपीसी के पर्सपेक्टिव से जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, इसलिए आप फटाफट से लेक्चर्स को देख डालिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि आप जब रिविजन करने बैठे तो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। हाल ही में हमने आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं आपके लिए ज्योग्राफी जैसा कोर सब्जेक्ट लेके आई हूँ। जीएस जो है वो अब इम्पोर्टेंट है, आपके टियर 1 टियर 2 दोनों पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए जीएस अब इम्पोर्टेंट है। तो जीएस को अच्छे से और थ्योरेटिकली पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो सकता। और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एसएससी में। ये जो हम बैच लेके आए हैं, इसमें आपका जो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और वनडे के आपके जितने भी एग्जाम्स है उस पर्सपेक्टिव से ये जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, और आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको अलग से मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उससे जाइए और जरूर देखिएगा। आज मैं आपके लिए पेनिनसुला प्लेट्यू का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, और इससे पहले पार्ट 1 जो है मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, आपके लिए चीजों को समझना उतना ही ज्यादा आसान होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और अपने साथ एटलस जरूर लेके बैठेगा। आपको इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों की आवश्यकता होगी। आज हम चूंकि यहाँ पे आपके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया जो है वो यूज में आएगा। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना टॉपिक, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, वैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर आप फिजिकल मैप में देखें तो आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करता है? वो हमारा लाई करता है उत्तर पूर्वी दिशा पे। कहाँ पे? पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन से? नॉर्थ ईस्ट साइड पर। The plateau includes झारखंड, parts of छत्तीसगढ़ and वेस्ट बंगाल। ओके, तो हमारे कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू? एक तो हो गया आपका झारखंड, पार्ट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और एक और स्टेट है जो उसमें मेंशन नहीं है, वो है आपका ओडिशा। ओडिशा में भी जो कुछ पार्ट है छोटा नागपुर का वो पाया जाता है। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं, ये आपके जो स्टेट्स हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इन चारों स्टेट्स को कवर करता है। The plateau also comprises of sub-plateaus called as Patlands Plateau, which is also known as the Ruhr of India. Okay, तो जो प्लेट्यू है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसका एक सब प्लेट्यू भी है जिसे हम पैटलैंड बोलते हैं, और पैटलैंड को हम और क्या बोलते हैं? रुहर के नाम से भी जानते हैं। हमारे लिए केवल नाम को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, राइट? हमें केवल इतना जानना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक सब प्लेट्यू भी है, जैसे हम क्या बोलते हैं? पैटलैंड, और उस पैटलैंड का को और भी क्या बोलते हैं? रुहर के नाम से जानते हैं। हजारीबाग प्लेट्यू, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर। जो हमारा हजारीबाग प्लेट्यू है वो किसके पास लाई करता है? वो लाई करता है हमारे दामोदर रिवर के
उत्तरी भाग में। तो यहाँ पर आपके लिए, आप चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और एसएससी सीजीएल जो है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है आपसे, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो लोकेशन का खासकर ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि हमारा जो हजारीबाग प्लेट्यू है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है हमारा नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर। और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे लाई करता है, पेनिनसुला प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाई करता है। दिस प्लेट्यू कंप्राइजेस आइसोलेटेड हिल्स सच एज द पार्श्वनाथ हिल्स, पारसनाथ हिल्स। ओके, तो यहाँ पे हजारीबाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट हिल है जिसका नाम है पारसनाथ हिल। ठीक, दो अ प्लेट्यू इट रिजेंबल्स अ पेनेप्लेन ड्यू टू द लार्ज स्केल इरोजन। ओके, तो ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, केवल आप यहाँ पे दो चीज याद रखेंगे हजारीबाग प्लेट्यू के लिए कि यहाँ पे हजारीबाग प्लेट्यू का लोकेशन क्या है, वो है नॉर्थ ऑफ दामोदर रिवर। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है पारसनाथ हिल। नेक्स्ट आता है रांची प्लेट्यू। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द दामोदर वैली। तो हमारा जो रांची प्लेट्यू है वो कहाँ पे लाई करता है, दामोदर वैली के दक्षिण दिशा में लाई करता है, टू द साउथ ऑफ द दामोदर वैली। The surface of the plateau is rolling with some areas interrupted by monadnocks and conical hills. The western part of this plateau consists of pats and mesas which refer to the high areas capped with laterite. लेटराइट का मतलब है यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। कौन सी साइड में, आपके वेस्टर्न पार्ट में, किसके, रांची प्लेट्यू के। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है आपके एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि हमारा जो लोकेशन है यहाँ पे पूछा जाता है, तो हमारा जो रांची का जो पठार है वो कहाँ पे मिलता है हमें, साउथ ऑफ दामोदर वैली में मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा राजमहल हिल्स। इट इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हमारा जो राजमहल हिल्स है वो हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू के एकदम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। It is mainly composed of basaltic lava, यानी कि वोल्केनो जब बर्स्ट होता है और जब लावा निकलता है तो उस लावा जब निकलता है और जब वो ठंडा होता है तो वो जो रॉक फॉर्म करता है, राइट, तो उसी से क्या कंपोज हुआ है, उसी से हमारा राजमहल हिल जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके कॉम्पोजिशन की बात की जा रही है तो वो हमारा बेसाल्टिक लावा के उससे बना हुआ है राजमहल हिल्स। और हमारा जो लोकेशन है यहाँ पे राजमहल हिल्स का वो होगा नॉर्दर्न ईस्ट एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। बाकी आपका डेक्कन प्लेट्यू तो हम ऑलरेडी करवा चुके थे। वो तीन जो आपके इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू के पार्ट्स थे, हजारीबाग, रांची प्लेट्यू और एक हमारा था रांची वाला और था हमारा राजमहल हिल्स। नेक्स्ट आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू से, राइट ना। पेनिनसुला प्लेट्यू आपका काफी बड़ा टॉपिक है, राइट, तो हम इसीलिए मैंने पहले पार्ट में इतना नहीं करवाया था, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता आपके लिए। तो यहाँ पे द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, हमारा जो प्लेट्यू है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी एक्सटेंडेड है, राइट। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कंप्राइजेस ऑफ मेघालय और शिलोंग प्लेट्यू विच इज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुला बाय द गारो राजमहल गैप। जैसा कि हमने अभी लास्ट में देखा कि राजमहल हिल्स आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के कौन से तीन पार्ट्स कौन से हैं, एक हो गया हजारीबाग प्लेट्यू, दूसरा है आपका राजमहल हिल्स और तीसरा है रांची प्लेट्यू। अभी हमने पढ़ा कि राजमहल हिल का जो लोकेशन क्या है, राजमहल हिल्स की लोकेशन है द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि नॉर्थ यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के एकदम नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका राजमहल हिल जो है वो लोकेटेड है। और जो राजमहल हिल होता है, जो गैप होता है हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बीच में, वो कौन सेपरेट करता है, वो सेपरेट करता है गारो राजमहल गैप सेपरेट करता है। यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में कौन कौन से प्लेट्यूज प्रोमिनेंट है, एक होता है हमारा मेघालय, दूसरा है हमारा शिलोंग। शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेट्यू। ओके, तो जो शिलोंग है वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है किसका, इस प्लेट्यू का, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू का। देयर आर सेवरल हिल रेंजेस कॉल्ड एज गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जंतिया हिल्स एंड मीकिर हिल्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट में ये आपके जो है इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो या फिर मेजर
या फिर प्रोमिनेंट आपके जो है वो हिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये काफी फेमस हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया हिल्स, मीकेर हिल्स। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स तो यहाँ पे मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे इसी नाम की ट्राइब्स भी रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स, ऐसे ट्राइब जो है वो आपको इसी हिल्स में सरवाइव करते हुए दिखेंगे। The extension of the Meghalaya plateau can be found in कार्बी आंगलोंग हिल्स ऑफ असम। अब हमारा जो मेघालय प्लेट्यू है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है? वो एक्सटेंडेड है हमारा असम के आंगलोंग हिल्स तक। कौन से? कार्बी आंगलोंग हिल्स तक, जो कहाँ पे है? आपका असम में पड़ता है। और मेघालय प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है? हमारा असम तक। The Meghalaya Plateau is endowed with mineral resources like coal, iron, uranium and limestone। अब मेघालय प्लेट्यू में हमें कई सारे रिसोर्सेज यानी कि आपके खनिज जो है वो प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से? एक हो गया आपका कोल, आयरन, लाइमस्टोन और यूरेनियम, राइट। The region receives the maximum rainfall from the southwest monsoon, hence the Meghalaya Plateau is extensively eroded। एक और बात, चूंकि आपका जो ये पार्ट है, ये पोर्शन है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा रिसीव होती है। क्वेश्चन आकर हो सकता है कि यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू पे जो रेनफॉल रिसीव होती है वो हमें कौन से मॉनसून से रिसीव होती है, कौन से मॉनसून विंड से रिसीव होती है? तो वो है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि रेनफॉल सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर आपका वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा होगा, वेजिटेशन ज्यादा रहेगा। और एक और चीज होगी वो है यहाँ पे आपका इरोजन भी ज्यादा होगा। अब इरोजन ज्यादा कैसे होगा? हमने आपको बताया कि इरोजन का मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, राइट, उसको हम इरोजन कहते हैं। तो इरोजन जो है वो आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, आपका विंड के थ्रू हो सकता है और एक वाटर के थ्रू हो सकता है। अब इतनी ज्यादा बरसात होती है तो पानी जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो उससे क्या होता है कि पानी जो है वो जब अपने साथ जो है वो मिट्टी की ऊपरी परत को है वो अपने साथ बहा ले जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। द हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आर द रेलिक्ट टाइप यानी कि रेसिडुअल हिल्स हैं ये। दे आर द रेमिनेंट्स ऑफ द हिल्स दैट वर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी कि हमारे जो प्लेट्यू हैं ये किससे बने हुए हैं? रेमिनेंट्स ऑफ द हिल्स दैट वर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी कि उन रेमिनेंट्स यानी कि उन बचे कुचे टुकड़ों से बना हुआ है जो कई साल पहले जो है हमारे जो प्लेट्यूज थे जो बने हुए थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ टाइम गैप के साथ साथ क्या हुआ कि इरोजन के चलते हुए या वेदरिंग के चलते हुए जो है घटाव बढ़ाव होता चला गया हमारे प्लेट्यूज में। The denudation process has reduced their size to a large extent, right? Of course, breaking of rocks कह सकते हो आप, breaking of rocks जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं weathering, फिर आता है आपका erosion, right? तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो साइज है वो क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया है। किसका? हमारे प्लेट्यू का। These hill ranges separate the plateaus of peninsular region from one another। अब हमारे जो हिल्स है वो क्या करते हैं कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर रीजन है उससे क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू अलग हो गया, नॉर्थ ईस्ट के प्लेट्यू जो है वो अलग हो जाते हैं। द गारो हिल्स, गारो हिल्स का एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू इज नोन एज द गारो हिल्स और इसकी हाइट कितनी है? 900 मीटर। तो हमारा जो गारो हिल्स है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है हमारे मेघालय प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, राइट। और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? यहाँ पे इसकी हाइट है 900 मीटर। फिर आता है खासी जंतिया हिल्स। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू इज नोन एज खासी जंतिया हिल्स और इसकी यहाँ पे हाइट आपको लगभग मिलेगी 1500 मीटर। तो हमारा जो गारो हिल्स है वो हमारे मेघालय प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और जो हमारा खासी जंतिया हिल्स है वो हमारे मेघालय प्लेट्यू के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है जिसकी हाइट है 1500 मीटर। फिर आता है द मीकीर हिल्स
द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू इज नोन एज द मीकीर हिल्स, जिसकी हाइट या फिर एलिवेशन आपको मिलेगा 700 मीटर। तो यहाँ पे आपको लोकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप एटलस जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं मैप के थ्रू दिखाती चली जाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप अपने साथ एटलस जरूर लेके बैठे। जैसे जैसे हम आपको लोकेशंस बताते चले जा रहे हैं, आपको प्लेसेस के नाम बताते चले जा रहे हैं, डायरेक्शंस पता चल रही हैं, ठीक वैसे ही आप अपने एटलस में है जो वो मार्क करते रहेगा साथ ही साथ व्हेनेवर यू वाचिंग दिस लेक्चर। ना यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय में हमारा कौन सा हिल सिचुएटेड है, वो है हमारा मीकिर हिल, जिसका एलिवेशन आपको कितनी देखने को मिलेगी, 700 मीटर। मेजर पासेस इन पेनिनसुलर इंडिया। अब जब हमने हिमालय का टॉपिक किया था तब मैंने आपको पासेस और दर्रा बताया था कि एग्जैक्टली पासेस और दर्रा क्या क्या होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको वो चीज समझाई थी कि आपको एग्जैक्टली पासेस होते क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि पास एग्जैक्टली होते क्या है। तो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता निकलता है और जो हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचाता है, हमें उसको क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं पास। अब यहाँ पे प्लेट्यूज में भी आपको क्या मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको यहाँ पे पासेस देखने को मिलेंगे, जहां पे हम एक प्लेट्यू से दूसरे प्लेट्यू तक जो है वो जा सकते हैं। अब हम प्लेट्यू टाप के तो नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि हम पासेस के होते हुए थ्रू ही जाएंगे। तो पहला आता हमारा थाल घाट, ऑल्सो नोन एज द कसारा घाट। अब थाल घाट का दूसरा नाम क्या है, कसारा घाट। द कसारा घाट इज लोकेटेड ऑन द बिजी मुंबई नासिक रूट and is one of the 4 major routes, rail and road routes leading to Mumbai. Now the railway line passing through this ghat is the steepest in India. Okay, तो जो थाल घाट है उसका दूसरा नाम क्या है, कसारा घाट है। और जो कसारा घाट है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा मुंबई नासिक रूट में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इज वन ऑफ द 4 मेजर रूट्स। 4 मेजर रूट्स कहाँ का, रेल एंड रोड, ठीक, दोनों का, लीडिंग टू मुंबई, ठीक है। मुंबई जाने के लिए हम इस पास का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। नासिक में आपके बहुत सारे आपको वहां पे वैलीज देखने को मिलेंगी नासिक में, और वहां पे कौन सा बहुत फेमस मंदिर है, वो है ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो बहुत से लोग जो है वहां पे नासिक की तरफ आना जाना लगा रहता है। तो कहाँ कैसे जाते हैं हम, थाल घाट से होते हुए जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रिलीजन से इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस से कनेक्ट करके चीजों को या प्लेसेस के बारे में याद करते पढ़ते तो हमें वो चीजें जो है अच्छे से और बहुत जल्दी याद रह जाती है, ठीक है। नाउ भोर घाट, दिस वॉज डेवलप्ड बाय द सतवाहना डायनेस्टी। ओके, तो यहाँ पे एक हिस्ट्री का पॉइंट आ गया कि जो भोर घाट है वो किसके द्वारा डेवलप करवाया गया था, वो हमारा सतवाहना डायनेस्टी के द्वारा डेवलप हुआ था। द घाट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली, वेस्टर्न घाट में, इन द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द घाट लाइज बिटवीन पालसदारी एंड खंडाला। ओके, खंडाला, आई होप आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा, खंडाला वाला, आती क्या खंडाला वाला करके, ठीक है। तो यहाँ पे भोर घाट जो है वो किसके थ्रू लाई करता है, ये घाट ये करता है पालसदारी और खंडाला के बीच में लाई करता है। कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, एग्जैक्ट लोकेशन हमारे वेस्टर्न घाट में। और ये कौन से स्टेट को कवर करता है, ये महाराष्ट्र स्टेट को कवर करता है। नेक्स्ट है पाल घाट। द माउंटेन पास इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। हमारा पाल घाट भी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, और भोर घाट भी हमारा वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु, जो भोर घाट था वो महाराष्ट्र में था, और जो हमारा पाल घाट है वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पलक्कड़ गैप। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे पलक्कड़ गैप के नाम से जानते हैं। द पास कनेक्ट द नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ एंड द अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ। अब हमारा ये जो पाल घाट पास है ये किसको कनेक्ट करता है, ये नीलगिरी हिल्स को कनेक्ट करता है। नीलगिरी हिल्स की क्या खासियत है कि यहाँ पे आपके जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है वो आके यहाँ पे मिलते हैं। तो जिस पॉइंट पे हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स कहते हैं, ठीक है। और आपका जो नीलगिरी हिल्स है वो नॉर्थ में और अन्नामलाई हिल्स जो है वो साउथ में लोकेटेड है।
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तमिलनाडु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु के नॉर्थ में नीलगिरी और साउथ में अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। वहां पे हमारा कौन सा घाट, कौन सा पास जो है वो ज्वाइन करता है? पाल घाट। फिर आता है हमारा हल्दी घाटी पास, फेमस फॉर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मान सिंह इन 1576. The pass is located in Rajasthan and connects राजसमंद एंड पाली डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो बहुत ही फेमस बैटल है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कब हुई थी हमारी? 1576 में हुई थी। किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये जो पास है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो हमारा राजस्थान में लोकेटेड है, जो किसको कनेक्ट करता है? हमारा राजसमंद और पाली डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा द मेजर माउंटेन एंड द हिल रेंजेस इन द पेनिनसुला प्लेट्यू। इसके अलावा भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है मेजर हिल्स रह जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेक करके उन सारे हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी लोकेशन के बारे में, उनके एक्सटेंशन के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। तो ये सारी चीजों के जो नोट्स है वो जरूर बनाइएगा। पहला हमारा आता है अरावली रेंज, राइट। लोकेशन क्या है? इट इज अ रेसिडुअल माउंटेन रनिंग इन अ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन फॉर अबाउट 800 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली एंड पालनपुर इन गुजरात। तो हमारा जो अरावली रेंज है वो कहाँ से कहाँ पे लोकेटेड है? एक्चुअली हमारा जो क्या कहते हैं अरावली रेंज है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारे उत्तर पूर्वी दिशा से लेकर हमारे दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ जो है वो इसका डायरेक्शन है, ठीक है। और कितना है ये, कितना लेंथ है इसका? 800 किलोमीटर्स, ठीक। किसके बीच में? दिल्ली और पालनपुर। पालनपुर आपका कहाँ पड़ता? गुजरात, यानी कि अरावली हिल्स गुजरात से दिल्ली तक स्थित है, राइट। इट्स नॉर्थ ईस्टर्न एंड इज मार्क्ड बाय दिल्ली रिज। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो एंड है, वो कहाँ पे आके खत्म होता है? दिल्ली रिज पे, राइट। तो हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है ना पुराना वाला, जो जहाँ पे बना हुआ है, वो हमारा दिल्ली रिज पे ही बना हुआ है, वो अरावली रेंज पे ही स्थित है, ठीक है। फॉर्मेशन द अरावलीज आर रेमिनेंट्स ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, राइट। तो चूंकि ये रेसिडुअल माउंटेन है तो ऑफ कोर्स जो हमारा अरावलीज है वो क्या है? ओल्डेस्ट फोर माउंटेन का क्या है? रेमिनेंट है। फिर आता है एलिवेशन, यानी कि यहाँ पे हाइट की बात की जा रही है। The general elevation of this mountain range is only 400 to 600 meter. Prominent peaks, okay, तो अरावली रेंज में हमारे कुछ प्रोमिनेंट यानी कि प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन कौन से? एक हो गया हमारा माउंट आबू, ठीक है, जिसकी हाइट है 1158 मीटर। फिर आता हमारा गुरु शिखर, जो हमारा 1722 मीटर है। और जो गुरु शिखर है वो क्या है? हाईएस्ट पीक है किसकी? अरावली की। तो गुरु शिखर जो है वो हमारे अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। और इसके अलावा जो माउंट आबू कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। हमारा जो माउंट आबू है वो राजस्थान में लोकेटेड है और ये राजस्थान का क्या माना जाता है? हिल स्टेशन माना जाता है। नेक्स्ट, फिर आता है विंध्यन रेंज। लोकेशन क्या है विंध्यन रेंज की? It lies to the south of the Malwa Plateau and runs parallel to the नर्मदा वैली in the east-west direction, ठीक है। तो मालवा प्लाट्यू, और ये मालवा प्लाट्यू के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैप के सहित, इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप एटलिस्ट लेके बैठिएगा और मार्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि मैं आपको हर स्लाइड में मैप में दिखाती चली जाऊं, ठीक। तो जो मालवा प्लाट्यू है, मालवा प्लाट्यू के साउथ में हमारा क्या लोकेटेड है? विंध्यन रेंज। और ये किसके पैरेलल रन करता है? नर्मदा वैली के पैरेलल रन करता है। कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। इट स्ट्रेचेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 1200 किलोमीटर फ्रॉम जोबाट इन गुजरात टू सासाराम इन बिहार। तो हमारा जो विंध्यन रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात से बिहार की तरफ फैला हुआ है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर कितने लेंथ कितनी है इसकी? तो वो है हमारी 1200 किलोमीटर। कहाँ से? गुजरात में। कहाँ से? गुजरात में जोबाट नाम की जगह है, वहां से हमारा विंध्यन रेंज जो है वो शुरू होता है और कहाँ पर आके रुकता है?
रुकता है सासाराम में, और सासाराम कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, बिहार में। This range lying in the region of the Peninsular Plateau of India forms the northern border of the Deccan and serves as the watershed between the Ganga and the South Indian River system. Now जो विंध्यन रेंज है वो एक बाउंड्री फॉर्म करता है, नदर्न बाउंड्री कहाँ की, डेक्कन की, ठीक है, और एक वाटरशेड की तरह काम करता है किसके बीच में, गंगा नदी के बीच में, और हमारी जितनी भी साउथ इंडियन की रिवर्स हैं उसके बीच में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन की विंध्यन रेंज कैसे फॉर्म हुए थे, दे आर कंसिडर्ड एज ब्लॉक माउंटेन एज दे हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, और आपके माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको हिमालय में ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे आपका ये जो विंध्यन रेंज है वो एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, और वो ब्लॉक माउंटेन क्यों है, क्योंकि ये फॉर्म हुआ था थ्रू द क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। एलिवेशन यहाँ पे हाइट कितनी है, द जनरल एलिवेशन ऑफ दिस रेंज इज 300 to 650 मीटर, राइट। यहाँ पे हाइट की बात की जा रही, लेंथ की नहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कॉम्पोजिशन, इट कंप्राइजेस हॉरिजॉन्टली बेडेड एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स with its western part covered with lava. ओके, तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो हमारा क्या बना हुआ है, विंध्यन रेंज बना हुआ है। और अगर आप इसके वेस्टर्न पार्ट को देखेंगे तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो किससे कवर है, लावा से कवर है। रिवर्स, द एरिया इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स इंक्लूडिंग द बेटवा, केन एंड चंबल रिवर। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रिवर्स जो होती हैं जो विंध्यन रेंज में बहती हैं या विंध्यन रेंज से निकलती है वो कौन कौन सी है, एक हो गई हमारी बेटवा, दूसरी हमारी केन और तीसरी हमारी चंबल। रेंजेस यहाँ पे विंध्यन रेंजेस, विंध्य रेंज में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेंजेस पड़ते हैं, वेल दीज माउंटेन कंटिन्यूज ईस्टवर्ड इनटू 2 ब्रांचेस। ओके, तो जब हमारा जो विंध्यन रेंज है वो जब ईस्टवर्ड की तरफ उसका डायरेक्शन होता है तो वहां पे 2 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी इस रेंज की, ठीक है, एक होता है हमारा कैमूर रेंज और दूसरा हमारा भारनर रेंज। तो कैमूर रेंज, इट इज द नॉर्दर्न ब्रांच दैट रन्स नॉर्थ टू सोन रिवर अप टू वेस्टर्न बिहार। तो हमारा जो कैमूर रेंज है उसकी डायरेक्शन अगर हम ध्यान रखें तो ये हमारा नॉर्दर्न ब्रांच है, किसका, हमारे विंध्यन रेंज का, ठीक है, जो कहां से कहां तक रन करता है, जो हमारा नॉर्थ से लेकर सोन रिवर तक जो है वो एक्सटेंडेड है, ठीक है, और ये आपका मेजर पार्ट जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे वेस्टर्न बिहार का पोर्शन है। फिर आता है हमारा भारनर हिल्स, इट इज द सदर्न ब्रांच रनिंग बिटवीन द अपर रीचेस ऑफ द सोन नर्मदा रिवर टू मीट द सतपुरा रेंज। और हमारा जो भारनर हिल है ये हमारा सदर्न पार्ट है, सदर्न ब्रांच, ठीक है, 2 हिस्सों में बटा विंध्यन रेंज, नॉर्थ और साउथ। नदर्न में हमारा कैमूर और सदर्न में हमारा आता है भारनर हिल, रनिंग बिटवीन द अपर रीचेस ऑफ द सोन नदी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक तो पार्ट यहाँ पे आता है जहाँ पे आपका कैमूर रेंज है, उसके बाद जो अपर पोर्शन है हमारा सोन नदी का, वहां से लेकर नर्मदा रिवर तक जो है कैमूर रेंज फैला हुआ है, वो भी नर्मदा रिवर तक कहाँ, जहाँ पे ये सतपुरा रेंज से आकर मीट करता है। अब आपको ये सब चीजें तब अच्छे से समझ में आएंगी जब आप एटलिस्ट लेके बैठेंगे, राइट। आप जब एटलिस्ट लेके बैठेंगे तो, और जब आप फिजिकल मैप लेके बैठेगा, फिजिकल मैप एटलिस्ट में फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, वहां पे आपको दिखेगा ये नर्मदा वैली है, ये नर्मदा वैली होगी, नीचे यहाँ पे आपका सतपुरा हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका विंध्या रेंज हो गया। नेक्स्ट, सतपुरा रेंज अबाउट, ओके, सो इट इज अ सीरीज ऑफ 7 ब्लॉक माउंटेन्स। तो हमारी जो सतपुरा रेंज है वो कितने ब्लॉक माउंटेन से होके बनी है, हमारे 7 ब्लॉक माउंटेन से होकर बनी है, thus justifying its name सतपुरा। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है, जहां पे 7 आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो इन संस्कृत 7 मीन्स 7 एंड पुरा मीन्स माउंटेन्स। अगर हम इन दोनों को ब्रेक करें तो 7 का मतलब होता है आपका संस्कृत में 7 और पूरा का मतलब होता है संस्कृत में आपका माउंटेन्स। लोकेशन, इट लाइज इन द रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारा जो सतपुरा रेंज है वो हमारे प्रायद्वीप पठार का
पार्ट है, राइट, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, एंड इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्यन रेंज एंड स्ट्रेचेस इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन नर्मदा एंड तापी। जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया था, ये हो गया आपका विंध्या, ये बीच में आता है आपका नर्मदा वैली, और ये हो गया हमारा सतपुरा, ये हमारा सतपुरा हो गया, ये है हमारा नर्मदा। यहाँ पे आपका जो नर्मदा वैली है ना, तो यहीं पे आपकी नर्मदा रिवर भी है, और नर्मदा रिवर जो है वो सेपरेट करती है विंध्या और सतपुरा रेंज को, और ये हो गया हमारा विंध्या रेंज, राइट। तो हमारा जो सतपुरा है वो हमारे विंध्या रेंज के साउथ में लाई करती है, ठीक है। और यहाँ से ही आपका नर्मदा और तापी रिवर जो है वो निकलती है। नेक्स्ट, it starts from the Rajpipla hills in the west and continues to a distance of around 900 km through the Mahadev hills to the Maikal range। तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन बताए कि कहाँ से शुरू होता है। हमारा जो सतपुरा रेंज है वो स्टार्ट होता है राजपीपला हिल से, जो कि आपका कौन सा वेस्ट साइड यानी कि पश्चिमी साइड में राजपीपला हिल से हमारा सतपुरा रेंज जो है वो शुरू होता है। और कहाँ तक कंटिन्यू होता है इसका डिस्टेंस कंटिन्यू होता है महादेव हिल तक, महादेव से और माइकाल रेंज तक। कितनी लेंथ है यहाँ पे? 900 किलोमीटर इज द लेंथ, टोटल डिस्टेंस है, राइट। और ये यहाँ तक कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड दिस। ओके, तो इसका जो आप देख सकते हो कि वेस्ट टू ईस्ट, राइट, वेस्ट साइड में आपका पड़ता है राजपीपला और इस साइड आपका पड़ता है माइकाल रेंज, माइकाल और महादेव हिल्स। रिवर, द सतपुरा रेंज इज ड्रेन्ड बाय मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग नर्मदा, वर्धा, तापी और वाईगंगा। ओके, वेनगंगा या वाईगंगा? वेनगंगा। तो यहाँ पे सतपुरा रेंज में आपके जो मेजर रिवर्स कौन कौन से पड़ती हैं? एक तो हो गई हमारी नर्मदा, दूसरी है तापी। ये दो ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, नाम कभी ना कभी सुना होगा। एक वर्धा नदी भी है और एक है वेनगंगा। द इम्पोर्टेंट पीक्स, धूपगढ़ जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर, नियर पंचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स इज द हाईएस्ट पीक। अब पंचमढ़ी हिल, ये जो पंचमढ़ी है ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और हमारे सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? वो है हमारा धूपगढ़, राइट, जो कहाँ पे है? आपके पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास में है। कहाँ, कौन सी हिल पर? महादेव हिल पर। द अदर पीक्स आर द अष्टम्बा डोंगर जिसकी हाइट है 1325 मीटर, और दूसरा है हमारा अमरकंटक जिसकी हाइट है 1127 मीटर। तो हमारे सतपुरा रेंज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स होती है? एक होती है आपकी धूपगढ़ जो कि हाईएस्ट है, जो आपके पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास पड़ती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका और दूसरी कौन सी पीक्स आती हैं? एक होगी हमारी अष्टम्बा डोंगरी और दूसरी होगी हमारी अमरकंटक। फिर आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स जिन्हें हम शायद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन एज द शायद्रीज रेफर टू द माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब वेस्टर्न कोस्ट का मतलब है यहाँ पे पश्चिमी तट की बात करी जा रही है। कोस्टल बाउंड्रीज मैंने आपको ऑलरेडी करवा के रखा है, तो आप वो लेक्चर जो है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में ही हमारे वेस्टर्न घाट जो है वो रन करते हैं। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है हमारा शायद्री। और हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है वो किसका पार्ट है? हमारे प्रायद्वीप पठार यानी कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। लोकेशंस पे ध्यान देंगे तो इट टू द ईस्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज लाइज द डेक्कन प्लेट्यू एंड टू द वेस्ट लाइज द कोस्टल प्लेन्स एंड द अरेबियन सी। अब हमारा जो वेस्टर्न घाट है इसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा प्लेट्यू लाई करता है? डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है। कहाँ पे? हमारे वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड यानी कि हमारे वेस्टर्न घाट के पूर्वी दिशा की ओर हमारा कौन सा पठार लाई करता है? डेक्कन पठार लाई करता है। और वेस्टर्न साइड क्या लाई करता है? कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं, ठीक है, जो कि आपके अरेबियन सी के बगल में सिचुएटेड है, राइट। फिर आता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन।
It runs parallel to and near to the coast of the Arabian Sea from the Tapi Valley to the point north of Kanyakumari. कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है? केप कोमोरिन है। ठीक है, कहां से कहां तक रन करता है हमारा वेस्टर्न घाट? वो रन करता है तापी वैली से लेकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के कौन से पार्ट पे? नॉर्थ पार्ट, यानी कि कन्याकुमारी के उत्तरी पार्ट तक जो है हमारा वेस्टर्न घाट है वो एक्सटेंड करता है। और ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात हो रही है, यानी कि हमारे उत्तरी से दक्षिण दिशा, एक्सक्यूज मी, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो हमारा वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। ठीक है, और पैरेलल किसके रन करता है? ये हमारे वेस्ट कोस्ट या फिर अरेबियन सी के पैरेलल जो है वो रन करता है, याद रखिएगा इसको। It spreads over the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu as well as two UTs, namely Dadar and Nagar Haveli and Puducherry. Okay. तो यहाँ पे हमारा जो वेस्टर्न घाट या फिर जो शायद्री है वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? शुरू कहाँ से होता है? शुरू तो बेसिकली होता है गुजरात से। ठीक है, तो गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है केरला और उसके बाद आता है तमिलनाडु। ये तो हो गए हमारे स्टेट्स, राइट, ये स्टेट्स हो गए। अब यूटीज, दो यूटीज को भी कवर करता है, यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। वो कौन कौन सी हैं? एक हो गया हमारी दादर नागर हवेली और एक हो गया हमारा पुडुचेरी। ठीक है, ये जो आपको स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ना, ये आपके लोकेशन वाइज ही मेंशन हुए हैं, सीरीज वाइज यानी कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ही, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको इसमें दिखाए गए हैं। तो आप जो याद करेंगे लोकेशंस, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जो है वो लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से स्टेट्स जो है वो कवर करता है, जहां पे हमारे वेस्टर्न घाट जो है वो सिचुएटेड है। तो इन स्टेट्स का लोकेशन वाइज और डायरेक्शन वाइज जो है वो याद रखिएगा। टोपोग्राफी, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप साइडेड टेरेस, फ्लैट टॉप्ड हिल्स और क्लिफ्स प्रेजेंटिंग अ मेसा लाइक स्टेप टोपोग्राफी। ओके, प्लेट्यू है तो ऑब्वियसली बात है कि जो टॉप सरफेस है वो जो फ्लैट सरफेस होगा वो टॉप का वो फ्लैट ही होगा। फिर आता है हमारा स्लोप। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसका जो टॉप सरफेस है ये फ्लैट है, दैट्स इट। ठीक, फिर आता है स्लोप ऑन द वेस्टर्न साइड, द वेस्टर्न घाट राइज अब्रप्टली फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हाउएवर ऑन द ईस्टर्न साइड दे स्लोप जेंटली। तो ईस्टर्न साइड जो है इसका जो स्लोप है वो क्या है? जेंटल है। और अगर हम ध्यान दें तो वेस्टर्न साइड में आपके वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, ठीक है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं। डिविजन, द वेस्टर्न घाट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सह्याद्री एंड सदर्न सेक्शंस। तो हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। कौन से? एक होता है आपका नॉर्दर्न, फिर आता है मिडिल सह्याद्री और दूसरा आता है हमारा सदर्न सेक्शन या फिर सदर्न सह्याद्री। यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें हम नॉर्दर्न सह्याद्री भी बोलते हैं। लोकेशन, दिस सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड बिटवीन तापी वैली टू लिटिल नॉर्थ ऑफ गोवा। तो हमारा जो नॉर्थ का, जो हमारा गोवा का जो उत्तरी भाग है वहां तक हमारा क्या फैला हुआ है? नॉर्थ वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। कहां से? तापी वैली से लेकर नॉर्थ गोवा तक। ठीक है, लिटिल पोर्शन ऑफ द नॉर्थ गोवा। Composition, it is composed of horizontal sheets of Deccan lavas forming an imposing wall along the western coastal plains. Important peaks, Kalsu Bai जिसकी हाइट है 1646 मीटर, सालहर, महाबलेश्वर एंड हरिश्चंद्रगढ़। यहाँ पर हाइट का को रटने की कोई जरूरत नहीं है, एलिवेशन को। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हमारे नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है हमारा कालसूबाई, फिर आता है सालहर, फिर है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर तो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, राइट, बहुत से लोग जो है वो महाबलेश्वर जाते हैं घूमने के लिए। और दूसरा है हमारा हरिश्चंद्रगढ़। इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं? ठीक है, थाल घाट, बोर घाट। ठीक, थाल घाट और बोर घाट, and they provide passage between the western coastal plain and the Deccan
प्लाट्यू। ओके, तो ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और डेक्कन प्लाट्यू को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर हमको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से डेक्कन प्लाट्यू की तरफ जाना है तो हम इन पासेस का उपयोग करेंगे। कौन कौन से, थाल घाट और दूसरा आता हमारा बोर घाट। नेक्स्ट, द सेंट्रल वेस्टर्न घाट location. This section of the western ghat runs from 16 degree north latitude up to the नीलगिरी hills। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर हमारे नीलगिरी हिल्स तक जो है इसका एक्सटेंशन है। कॉम्पोजिशन पर ध्यान दे तो दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ रॉक। जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तब हम ध्यान और डीपली एनालाइज करेंगे उस टॉपिक को। यहाँ पे फिलहाल कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा जो सेंट्रल वेस्टर्न घाट है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पीक कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक आता हमारा डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा जिसकी हाइट कितनी है 2637 मीटर। फिर है मकपूर्ती जिसका हाइट है 2554 मीटर। वावुल माला जिसकी हाइट है 2339 मीटर। और आता है हमारा कुदेर मुख जिसकी हाइट है 1892 मीटर। और है हमारा पुष्पागिरी जिसका हाइट है 1714 मीटर। पुष्पागिरी से क्या याद आता है, पुष्पा नाम की मूवी आई थी, तो आप उससे रिजेंबल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चूंकि आपका साउथ साइड पे लोकेटेड है पुष्पागिरी, कहाँ से कहाँ तक हमारा ये पोर्शन फैला हुआ एक्सटेंड है, नीलगिरी तक एक्सटेंड है। 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर नीलगिरी तक एक्सटेंड है। और नीलगिरी कहाँ का पोर्शन, हमारे साउथ इंडिया का पोर्शन है। और साउथ इंडिया की ही मूवी आई थी, कौन सी, पुष्पा। तो पुष्पागिरी कहाँ पे है आपका, साउथ में। ठीक, डोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है, राइट। डोडा बेटा जो है वो हमारा हाईएस्ट पीक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर आता है द सदर्न वेस्टर्न घाट जिसे हम सदर्न शायदरी के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन, दिस सेक्शन फॉर्म्स द सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि सदर्न वेस्टर्न घाट है, तो हमारे वेस्टर्न घाट का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा होगा वहीं पे क्या होगा, हमारा ये सदर्न शायदरी यानी कि दक्षिण शायदरी जो है वो लोकेटेड होगा। The southern part of the Western Ghat is separated from the main Shayadri range by a mountain pass called the Pal Ghat Gap. Okay, तो हमारा जो सदर्न पार्ट है किसका, वेस्टर्न घाट का, वो हमारे मेन शायदरी यानी कि हमारे वेस्टर्न घाट से किससे सेपरेटेड है, पाल घाट से सेपरेटेड है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि हम यहाँ पे आपके शायदरी रेंज यानी कि आपके वेस्टर्न घाट की ही बात कर रहे हैं। अब वेस्टर्न घाट जो है वो हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो आपका जो एक बिल्कुल नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट पार्ट है, राइट, जो आपका सदर्न वेस्टर्न घाट पार्ट है यानी कि जो एकदम दक्षिणी शायदरी है, वो आपके शायदरी यानी कि बाकी के आपके जितने भी ऊपर के पार्ट्स हो गए, एक हो गया आपका नदन और मिडिल शायदरी, उससे सेपरेटेड है। तो वो किस गैप से सेपरेटेड है, वो हमारे पाल घाट गैप से सेपरेटेड है। इंपॉर्टेंट पीक्स, अनाईमुडी जिसकी हाइट है 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन एज वेल एज द होल ऑफ द सदर्न इंडिया। तो अनाईमुडी जो है वो इसका जो है वो क्या है, हाईएस्ट पीक है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन एज वेल एज द होल ऑफ द सदर्न इंडिया। पूरे दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा, हमारा अनाईमुडी। इंपॉर्टेंट हिल्स यहाँ पे आपके जो प्रोमिनेंट हिली एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। द प्रोमिनेंट हिल्स लाइंग इन दिस सेक्शन आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। फ्रॉम द अनाईमुडी पीक 3 रेंजेस रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हमारी अनाईमुडी से 3 डिफरेंट क्या करते हैं, डायरेक्शंस जो हैं वो निकलते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम यहाँ पे। एक हो गया आपका द अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। तो अन्नामलाई हिल्स को हम देखेंगे तो ये 1800 से 2000 मीटर रन फ्रॉम द अनाईमुडी पीक टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो हमारे अनाईमुडी से 3 आपके जगह जो है वो प्रोमिनेंट निकलते हैं, ठीक है, 3 डायरेक्शंस। पहला आ जाता हमारा अनाईमलाई हिल्स। अब इसके हम लोकेशन पे ध्यान दें तो जो हमारी अनाईमलाई हिल्स है वो रन करती है कहाँ से, अनाईमुडी पीक से, और किसकी तरफ भागती है, ये उत्तर दिशा की ओर भागती है। फिर आता हमारा द पालिनी हिल्स। द पालिनी हिल्स यहाँ पे देखेंगे 900 टू 1200 मीटर फ्रॉम द अनाईमुडी पीक टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब ये हमारे अनाईमुडी से लेकर कहाँ तक है,
ये है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि हमारी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर भागती है। फिर आता है हमारा कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, इसकी हाइट है 1000 to 1500 मीटर, ऑल्सो नोन एज द इलामलाई हिल्स, रन फ्रॉम द अनाईमुडी पीक टुवर्ड्स द साउथ। कार्डमम हिल्स की और एक खासियत है कि यहाँ पे आपके जो है वो स्पाइसेस उगाए जाते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी फेमस है स्पाइसेस के लिए। अगर आप साउथ इंडिया कभी भी जहाँ विजिट करें तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको वहां पे बहुत सारे स्पाइसेस और चॉकलेट्स जो है वो वहीं पे साउथ इंडिया में ही उगाई जाती हैं। तो कार्डमम हिल्स का अगर हम एलिवेशन पॉइंट देखेंगे तो वो हमारा 1000 to 1500 मीटर है, राइट। और हम इसे और किस नाम से जानते हैं, इलामलाई के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, अनाईमुडी पीक से लेकर साउथ तक, यानी कि अनाईमुडी पीक से उसके दक्षिण भाग तक एक्सटेंड करती है। अगस्थ्यमलाई हिल्स जिसकी कितनी हाइट है 1868 मीटर, वेल नोन फॉर इट्स एंडेमिक कंपोनेंट्स, इज सिचुएटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो हमारे सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा हिल सिचुएटेड है, वो है हमारी अगस्थ्यमलाई हिल। फिर आता है ईस्टर्न घाट। हमारा वेस्टर्न घाट जो है वो खत्म होता है, फिर आता है हमारा कौन सा, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स refers to the series of discontinuous range of mountains। तो हम यहाँ पे एक डिफरेंस लोकेट करेंगे यहाँ पे कि जो वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो रन करते हैं पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द अरेबियन सी। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो हमारे जो ईस्टर्न घाट्स है वो डाइसेक्टेड है। किसके कौन डाइसेक्ट करता है उन्हें, रिवर्स डाइसेक्ट करती हैं। तो वेस्टर्न जो हमारे ईस्टर्न घाट्स आप देखोगे कि बीच बीच में क्या है वो कंटिन्यू नहीं है और बीच बीच में क्या है गैप मिलेगा ईस्टर्न घाट में। तो यहाँ पे वही पॉइंट बताया गया है, द ईस्टर्न घाट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ डिसकंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ द माउंटेन्स दैट बॉर्डर्स द ईस्टर्न एज ऑफ द इंडियन peninsular plateau and run almost parallel to the eastern coast of India। अब हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट था वो किसके पैरेलल रन करता था, वेस्ट कोस्ट। जो हमारा वेस्टर्न घाट था वो हमारे वेस्ट कोस्ट के थ्रू जो है वो पैरेलल रन करता था, और जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो किसके पैरेलल रन करता है, ईस्ट कोस्ट के पैरेलल रन करता है। लोकेशन, टू द वेस्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज लाइज द डेक्कन प्लेटू। अब हमारे ईस्टर्न घाट के पश्चिमी दिशा में क्या लाई करता है, प्रायद्वीप पठार, यानी कि हमारा डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, राइट। एंड टू द ईस्ट लाइज द कोस्टल प्लेन्स एंड द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन से कोस्टल प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पे ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात हो रही है। हमारे ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में क्या लोकेटेड है, डेक्कन प्लेटू, और ईस्टर्न साइड में क्या लोकेटेड है, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स और बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी कि उत्तर से दक्षिणी एक्सटेंट देखें, दे स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी इन ओडिशा टू द वेगाई इन तमिलनाडु। तो हमारे जो ईस्टर्न घाट है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करते हैं, अगर हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन देखें तो शुरू होता है हमारा महानदी रिवर से, जो कि कहाँ पे है आपका उड़ीसा, और वहां से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड होता है, वगाई तक, जो कि हमारा तमिलनाडु में लोकेटेड है। टोपोग्राफी का ध्यान रखें तो अनलाइक द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था पहली वाली स्लाइड में कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रन करते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस रेंज होते हैं माउंटेन्स के। दे कंप्राइजेस चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल्स। यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा। डिविजन्स, द ईस्टर्न घाट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। यहाँ पे भी हम देखेंगे जो ईस्टर्न घाट्स है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा द नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स, ठीक। तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स देखते हैं कि क्या है और कौन कौन सी यहाँ पे पोर्शन पड़ता है। This section of the eastern Ghats lie between the Mahanadi and the Godavari Valley। तो हमारा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न वैली, जो नॉर्थ ईस्टर्न घाट है वो किसके किसके बीच में लोकेटेड है, वो हमारे लोकेटेड है यहाँ पर आपका महानदी और गोदावरी वैली के बीच में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट हिल कौन सी है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल्स रेंजेस लाइंग टू दिस पार्ट आर
एक हो गया हमारा महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1501 मीटर एंड इज द टॉलेस्ट पीक इन दिस रेंज। कौन सा रेंज? मलिया रेंज। कौन सा रेंज? मलिया रेंज। और मलिया रेंज में कौन सी आपके हाईएस्ट पीक है? महेंद्रगिरी। फिर दूसरा रेंज आता है हमारा मधुगुला रेंज। ठीक, सम इंपॉर्टेंट पीक्स इन दिस रेंज और अरमाकोंडा जिसकी हाइट है 1680 मीटर। फिर आता है गली कोंडा जिसकी हाइट है 1643 मीटर। फिर आता है आपका सिंकरम गुट्टा जिसकी हाइट है 1620 मीटर। ये किस रेंज के प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट पीक्स है? मधुगुला। तो कौन कौन से हैं? एक मलिया रेंज हो गया और दूसरा हो गया हमारा मधुगुला रेंज। मलिया रेंज में महेंद्रगिरी और मधुगुला रेंज में हमारे होता है अरमाकोंडा, गलीकोंडा और सिंकरम गुट्टा। नेक्स्ट, सदर्न ईस्टर्न पार्ट्स। ठीक, अब दिस सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर। ओके, तो हमारा जो नदर्न ईस्टर्न घाट था वो हमारा महानदी से गोदावरी के बीच में क्या है? लोकेटेड है। और जो सदर्न ईस्टर्न घाट है वो किसके बीच में है? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। इंपॉर्टेंट हिल कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देखेंगे। एक आता है हमारा नल्लामलाई रेंज और दूसरा आता है हमारा जावड़ी हिल्स। सुना होगा नाम आपने। ठीक है, तो जो नल्लामलाई रेंज है, द सदर्न पार्ट ऑफ द नल्लामलाई रेंज इज कॉल्ड एज द पालकोंडा रेंज। ठीक है, तो हमारा जो सदर्न पार्ट है किसका? नल्लामलाई रिवर नल्लामलाई रेंज का, उसे हम क्या बोलते हैं? पालकोंडा रेंज भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा जवाड़ी हिल्स, राइट, एंड दीज हिल्स आर लोकेटेड इन द नदर्न तमिलनाडु। तो हमारा जो जवाड़ी हिल्स है वो हमारे तमिलनाडु के उत्तरी दिशा में लोकेटेड है। आई नो काफी ज्यादा डिटेल में है और काफी ज्यादा कुछ है यहाँ पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, याद तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप मैप के थ्रू देखते चलेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से और जल्दी याद होंगी। फिर आता है हमारा शेवरॉय कलरायन हिल्स। दीज हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो हमारा जो शेवरॉय हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। फिर आता है हमारा बिलगिरी रंगन हिल्स। These hills are situated at the border of कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो हमारा ये जो हिल है वो किसके बीच में लोकेटेड है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। At its southern extremities, the eastern घाट merge with the western घाट्स। और जिस पॉइंट में हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो ज्वाइन होता है या आके मिलता है, वो हमारा कौन सी जगह है? वो है हमारी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है वो आके ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बिलगिरी रंगन हिल्स में कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है। और जो सदर्न एक्सट्रीमिटीज है वहां से हमारा ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट को मर्ज करता है। कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स पे। ठीक, नीलगिरी हिल्स पे। तो यहाँ पर आपका पेनिनसुला प्लेट्यू जो है का सेकंड पार्ट जो है वो भी खत्म होता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप इतना पढ़ के जाएगा। आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, वनडे का एग्जाम हो, कि वनडे के जितने भी एग्जाम्स हो, आप वो आराम से जो है वो क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज एटलस लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे पीक्स जो हैं आपको अगर याद करने में दिक्कत हो तो आप एटलस जरूर देखिएगा, राइट। वैसे तो याद ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बार बार इसको रिवाइज करते रहेगा ताकि आपको जो चीजें हैं वो याद रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख के बताइएगा और पूछिएगा, और कोई भी रिकमेंडेशन देने हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिकमेंडेशन जो है वो भी हमें लिख के दे सकते हैं। हम आपके कमेंट सेक्शन जो है, आपके जो कमेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए और हमारी तरफ से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह जबरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।